दोस्तों, जब किसी को अपना घर शिफ्ट करना होता है तो उसकी तैयारी में वह सबसे पहले अपने घर में पड़ा बेकार सामान कबाड़ी को बेचता है, और जो सामान कबाड़ी के पास भी नहीं बिक पाता उसको कूड़ा मानकर फेंक देता है। जीवन में जितनी बार भी कोई इंसान एक घर छोड़ता है तो हर बार वह इसी तरह की पूरी तैयारी करता है, लेकिन असहनीय अवसाद में चल रहा व्यक्ति तो बिना किसी तैयारी के शरीर को ही कूड़ा मानकर आत्महत्या करके दुनिया से ही शिफ्ट कर जाता है। आज के समय में तो झूठे वैवाहिक मुकदमे भी कई बेकसूर पुरुषों की आत्महत्या का कारण बन रहे हैं। अभी सवा साल पहले ही अतुल सुभाष और उसके साथ बहुत सारे पुरुषों की आत्महत्याओं की एक साथ ऐसी खबरें आई, जिसमें पत्नी के झूठे मुकदमों और कचहरी की तारीखों से परेशान होकर किसी ने सिर्फ एक वीडियो बनाकर साझा की तो किसी ने सिर्फ एक सुसाइड नोट लिखा और दुनिया छोड़ गए। भारत के वर्तमान सिस्टम में जन्म लेने के अलावा दूसरा कोई अन्य गुनाह किए बिना ही उन्हें इतनी कम उम्र में एक ऐसे स्वस्थ और मजबूत शरीर को बिल्कुल बेकार सामान की तरह कूड़ा मानकर फेंकना पड़ा, जो अभी डॉक्टर या अस्पताल तक जाने लायक भी खराब नहीं हुआ था। वीरता से लड़े बिना ही हार मान लेने वालों का तो बलिदान भी कोई क्रांति नहीं ला पाता। मैंने अतुल सुभाष के सुसाइड के बाद 29 दिसंबर 2024 से अपने इस चैनल पर ही इसी विषय को लेकर शुरू में तो लंबे लंबे वीडियोस में 28 साल से पत्नी द्वारा मुझ पर हो रहे झूठे मुकदमों की व्यथा साझा की। अब शॉर्ट वीडियोस ही बना रहा हूँ। अधिक वायरल होने के लिए कोई खास टूल भी नहीं अपनाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अस्पताल या डॉक्टर्स के साथ जीवन काटने की स्थिति में पहुँचने पर जब काया रूपी इस सामान को थोड़े से वर्षों का नुकसान खाकर कूड़े की तरह फेंक दूंगा तो मेरी सारी वीडियोस लोग सर्च कर करके देखेंगे। हालांकि बेशरम सिस्टम को तो ऐसी किसी भी घटना से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होने वाली किसी बड़ी क्रांति से तो फर्क पड़ता है। बस एक आशंका है कि पोस्टमार्टम के बाद कहीं देहदान का संकल्प बाधित तो नहीं होता। वैसे क्या पता ऐसी नौबत ना भी आए, क्योंकि मेरी मूर्ख पत्नी अब स्वयं ही मेरी वीडियोस सक्षम अधिकारियों तक पहुंचा रही है। 28 साल से लगातार न्यायपालिका को खिलवाड़ की वस्तु मानने वाली मेरी पत्नी को अपने कर्मों का हिसाब देने को भी तैयार रहना चाहिए। मेरे पास ऐसी आत्महत्याओं के वास्तविक आंकड़ों का कोई स्रोत तो नहीं है, लेकिन लोगों के दावे बहुत बड़े हैं। आप भी देखिए। भारत में सबसे ज्यादा हस्बैंड सुसाइड कर रहे हैं फर्जी दहेज के केस के कारण। दुनिया में इतने कहीं नहीं है। बेंगलोर वाली घटना आई थी, आपने सुना होगा। जी, जी। तो देश के अंदर हर 4 मिनट में एक बेटा सुसाइड कर रहा है। हमें उन बच्चों को बचाना है। बेटा बचाओ, बेटा बचाओ, बेटों को सुरक्षा की जरूरत है, और हर 4 मिनट में एक माँ का लड़का सुसाइड कर रहा है, मर रहा है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। भारत में विनय जी प्रतिवर्ष 2 लाख लोग झूठी केस से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने एक लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया अभी सुप्रीम कोर्ट में। 16 महीनों से मैं यहाँ अपनी 28 साल की व्यथा साझा कर रहा हूँ। लगता है शायद कोई बड़ी क्रांति मेरी बारी का और मेरे आखिरी वीडियो का इंतजार कर रही है।